वो कहते हैं ना कि ओवरटेक करने से पहले राइट व्यू मिरर को लाजमी देखना चाहिए। अभी ये मैं 100 की स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ, ये सामने वैन जा रही है। अभी देखें मैं अप्रोच करने लगा हूँ तो उसने भी लेन को चेंज कर लिया और मुझे स्पीड को रिड्यूस करना पड़ा। चले वो तो खैर है, मैंने कर लिया और ये ओवरटेक भी हो गया, लेकिन ये तरीका गलत है। रोड बिल्कुल खाली है, सन्नाटा लगा हुआ है, तो क्या ज़रूरत थी वो पहले मेरे जाने से पहले उसने ओवरटेकिंग लेन में आके ओवरटेक कर लिया। क्या फ़ायदा? अभी देखें फिर भी तो सीधा जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं है, किसको ओवरटेक करेगा? ये बाद में कर लेता। वैन वाले को चाहिए था कि 50 मीटर पहले जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है उससे 50 मीटर पहले उसने राइट व्यू मिरर देखना है, बैक व्यू मिरर देखना है, और जब देखे कि भाई पीछे कोई गाड़ी स्पीड में नहीं आ रही ओवरटेकिंग लेन में ही इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, तभी वो इंडिकेटर देगा और ओवरटेकिंग लेन में जाके अपना प्रॉपर तरीके से ओवरटेक करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब मैं बिल्कुल, ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, जब मेरी गाड़ी बिल्कुल उसके करीब पहुँचने वाली है तब उसने देखा कि भाई अगली गाड़ी के मैं बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ, तो उसने अपनी लेन को चेंज करने का फ़ैसला कर लिया और बगैर इंडिकेटर के लेन को चेंज भी कर लिया। ना उसने राइट व्यू मिरर देखा, साइड व्यू मिरर, कि भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। अभी मेरी जगह कोई और कमज़ोर असाब का ड्राइवर होता तो शायद उससे ब्रेक ना लगती या वो बौखला जाता या कुछ भी हो सकता था। इस तरह के ड्राइवर्स होते हैं ना, या कोई और ज़्यादा ओवर स्पीड आ रहा होता। अभी मैं तो विद इन स्पीड लिमिट था ना, कोई और मेरी जगह 150 160 पे आ रहा होता और उससे ब्रेक नहीं लगती तो फिर क्या होता? तो यही तरीके होते हैं जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हाईवे पे, मोटरवे पे, स्पीडी रोड है, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चल रही होती हैं। आपने जो एसओपी जो प्रॉपर तरीक़ेकार बना हुआ है ना, ड्राइविंग का, ओवरटेक का, डिपर का और लेन चेंज करने का, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक किया करें। इससे आपकी ही भलाई है, आपका ही फ़ायदा है और जो दूसरे चलने वाले रोड पे लोग हैं उन सब का फ़ायदा है। ठीक है, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।